दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। वह है फसली वर्ष। दोस्तों फसली वर्ष किसे कहते हैं और राजस्व में इसका क्या महत्व है। इस फसली वर्ष का फसली वर्ष किसे कहते हैं। दोस्तों फसली वर्ष को ही हम कृषि वर्ष भी कहते हैं। फसली वर्ष जो होता है वह कब शुरू होता है। फसली वर्ष जो होता है वह 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। दोस्तों फसली वर्ष को कैलेंडर की तारीख के हिसाब से ज्ञात करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई वर्ष कौन सा चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे 2024 चल रहा है, इसी पर डिपेंड करता है कि ये कौन सी फसली वर्ष वर्तमान में चल रही है। जैसे एक संख्या होती है 592 और 593। इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये जानते रहिए कि कब कैसे फसली वर्ष ज्ञात करते हैं। जैसे आज 2024 चल रहा है तो फसली वर्ष ज्ञात करते समय हमें 592 या 593 को घटाना होगा। दोस्तों 592 या 593 को ही क्यों घटाते हैं, इसका जवाब भी आपको इस वीडियो के अंत में जरूर मिल जाएगा। दोस्तों 592 कब घटाएंगे और 593 कब घटाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हम किस महीने को देखना चाहते हैं या किस महीने से हम ज्ञात करना चाहते हैं। दोस्तों कोई भी वर्ष हो उसको दो भागों में बांटना है, 1 जनवरी से लेकर 30 जून और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। अगर दोस्तों जून के पहले का यानी 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच का ज्ञात करना होगा। दोस्तों क्या समझ में आया कि अगर 3 फरवरी 2021 को अगर हम ये पूछे कि कौन सा फसली वर्ष रहा होगा तो उस वर्ष में से क्या करना होगा, आपको 593 को घटाना होगा। उस वर्ष में से क्या करना होगा, 593 को घटाना होगा। जैसे अगर 2021 में से 593 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1428। यानी 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच कितना फसली वर्ष रहेगा, 1428। लेकिन 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक उस वर्ष में क्या रहा होगा, 1429 फसली। यानी दोस्तों ये समझ में आ गया आपको कि किसी भी वर्ष से फसली वर्ष ज्ञात करते समय हमें यह देखना होगा कि किस महीने का ज्ञात करना है। अगर जुलाई के बाद का ज्ञात करना होगा तो उस वर्ष में से यानी जो भी वर्ष अंग्रेजी वर्ष जो भी चल रहा होगा तो उसमें से जो भी महीने का पूछेगा तो उस वर्ष में से क्या करेंगे हम। अगर जुलाई से दिसंबर के बीच का कहेगा तो 592 घटाएंगे। जुलाई से पहले यानी अगर 1 जनवरी से 30 जून के बीच का पूछेगा तो 593 घटाएंगे। दोस्तों फसली वर्ष कब शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है, आगे हम यह जानेंगे कि फसली वर्ष किसके कार्यकाल में शुरू हुआ। दोस्तों फसली वर्ष जो था वो अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ। दोस्तों अकबर सन 1556 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जब गद्दी पर बैठा वह उस समय हिजरी वर्ष जो था यानी इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो वर्ष था वह वर्ष 963 था, 963 ईस्वी चल रहा था। और दोस्तों अंग्रेजी महीना जो होता है एक वर्ष में 365 या 366 दिन का होता है, लेकिन जो हिजरी वर्ष होता है वह एक वर्ष में 354 या 355 दिन होता है। यानी जब जब गद्दी पर बैठा सन 1556 में, उस समय उसने कृषि वर्ष को शुरू किया। उसी को हम फसली वर्ष कहते हैं, उसी को वह फसली वर्ष शुरू किया। यानी फसल के लगान को वसूलने के लिए, फसल के लगान के लिए वह क्या किया, एक राजस्व वर्ष शुरू किया जिसे हम कृषि वर्ष कहते हैं। यह कब शुरू हुआ, 1556 में। यानी उस समय हिजरी वर्ष चल रहा था क्या, 963। यानी वही मेरा क्या हो गया, वही हमारे लिए बेस वर्ष हो गया। किसके लिए, कृषि वर्ष के लिए। यानी 963 से शुरू हुआ और आज जो भी वर्ष चल रहा है यानी 2024 जो चल रहा है, वैसे वर्तमान में हिजरी वर्ष जो चल रहा है वो 1445 से 1446 चल रहा है। लेकिन जो कृषि वर्ष चल रहा है वह कौन सी फसली चल रही है, 1432 फसली चल रही है। जैसे आज ही को हमको पता करना रहे नवंबर 2023 है तो कौन सा फसली होगा, इसमें से क्या करेंगे आप, 592 घटाएंगे या 593 घटाएंगे। इसमें से आपको 592 घटाना होगा। क्यों, क्योंकि ये जुलाई के बाद का महीना है। जुलाई से दिसंबर तक क्या घटाना होगा आपको,
592 और जुलाई से पहले क्या घटाना होगा 593। यानी ये समझ में आया कि नवंबर चल रहा है, यानी 2024 में से 592 घटाएंगे तो कितना आएगा 1432 फसली आएगा। मैंने दोस्तों आपको ये बताया फसली वर्ष की शुरुआत कब हुई, 1556 ईस्वी में हुई। उस समय हिजरी वर्ष चल रहा था कितना 963 चल रहा था। इसे किसने शुरू किया, अकबर ने इसे शुरू किया था। दोस्तों फसली वर्ष का उपयोग खेत की भूमि के लिए किया जाता है। दोस्तों किसी भी राज्य में फसली वर्ष वहां की जलवायु पर डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश में यह फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। दोस्तों प्रत्येक फसली वर्ष में खतौनी का पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है। खतौनी में जैसे वर्तमान में जब हम खतौनी को निकालते हैं उसमें फसली वर्ष लिखा गया होता है। यह फसली वर्ष 6 वर्षों के कार्यकाल का होता है। जैसे अगर किसी खतौनी को आप देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें यह लिखा हो 1423 से 1428 के बीच का, यानी 5 साल का अंतर, यानी लेकिन वर्तमान में क्या लिखा होगा उस फसली में 1429 से 1434। दोस्तों खतौनी हर 6 साल पर दोबारा से क्या होती है, पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है और पुनः वो परिवर्तन होती है। सामान्य वर्ष में जैसे 12 महीने होते हैं उसी तरीके से फसली वर्ष में भी 12 महीने होते हैं। दोस्तों अकबर को जरूरत क्या पड़ी कि उसने इसे ऐसा किया। दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर में क्या था कि दिन जो थे, वर्ष जो था वो 354 दिन का था, यानी उसमें चांद के हिसाब से दिन का निर्धारण होता था। लेकिन अकबर ने इसे 12 महीने का इसे कर दिया जिससे कि वर्ष में कोई असमानता न हो। दोस्तों लेखपाल के द्वारा हर फसली वर्ष के अनुसार खसरा तैयार किया जाता है। और दोस्तों खतौनी जो होती है वो हर 6 साल के बाद तैयार की जाती है। लेकिन दोस्तों खतौनी पुनरीक्षण का कार्य हर वर्ष चलता रहता है। जैसे कोई मृतक अगर होता है तो उसका आदेश खतौनी में क्या उसी वर्ष में चढ़ जाता है जिस वर्ष में उसकी मृत्यु होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि फसली वर्ष किसे कहते हैं और फसली वर्ष कब शुरू हुआ, फसली वर्ष का निर्धारण कैसे होता है, इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस छोटे से वीडियो में आपको जरूर मालूम हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।